नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। उपराज्यपाल ने आतंकवाद और नक्सलवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद और नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है। देश के पढ़े लिखे युवाओं के देशद्रोही बनने पर गंभीर चिंता जताई है। ये बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। पाकिस्तान पर बोला तीखा हमला, मंच से आतंकी मुल्क की फजीहत की है। युवाओं से देशद्रोह की साजिशों के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान भी उन्होंने किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पर अपना पक्ष रखते हुए पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। उपराज्यपाल ने कहा कि देश से आतंकवाद और नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन देश के कुछ पढ़े लिखे युवा अब आतंकवाद का दामन थामने लगे हैं, जो कि चिंता का विषय है। हाल ही में जो डॉक्टर्स का विषय सामने आया था, उसके बाद ये चिंता और भी गहरी हो गई है। जम्मू के आईआईएम में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने युवा वर्ग को देश के खिलाफ किसी भी साजिश के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी जमकर फजीहत की। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के सामने कई चुनौतियां और अवसर मौजूद हैं, जिन्हें समझदारी से भुनाने की जरूरत है। उपराज्यपाल ने यह भी कहा है कि देश की प्रगति के लिए मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उच्च निवेश अनिवार्य है। उन्होंने डिजिटल टूल्स के व्यापक उपयोग, जिसमें सहभागी शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुशासन की बुनियादी बताया है। ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक बहुत बड़ा बयान है। इस बयान के मायने कहीं अधिक है। इस बयान के सीधे संकेत और सीधे मायने ये हैं कि युवा जो हैं आज के दौर में, या जो हाल ही में एक बहुत बड़ा मॉड्यूल डॉक्टर्स के रूप में सामने आया था आतंकवादियों से जुड़ा, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से ये संकेत दिया है और युवाओं से आह्वान किया है कि आप देश के खिलाफ जो भी गतिविधियां हो रही हैं, देश के खिलाफ जो भी चीजें हो रही हैं या आतंकवाद फैल रहा है, उसमें युवा को खड़े होना चाहिए और उन शक्तियों के खिलाफ, उन ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि युवा देश का भविष्य होता है। युवा देश की रीढ़ की हड्डी होता है और अगर युवा अपने देश के प्रति पूरी भावना के साथ खड़े होगा तो कोई भी मुल्क या कोई भी आतंकवादी उस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान से भारत नहीं आएगा जब तक ना भारत में ही कुछ लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे या भारत में ही उन लोगों का फंडिंग या उन लोगों को संरक्षण देंगे या उन लोगों को बाकी अन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट करेंगे। ये तमाम जब सपोर्ट बंद हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आतंकवाद भी खत्म होगा। यही आह्वान किया है। सीधे मैं आपको सुनाने की कोशिश भी करूंगा कि एलजी मनोज सिन्हा ने कैसे आज इन युवाओं को आईआईएम जम्मू में आह्वान किया। संबोधन में कहा कि युवा को देश के संदर्भ में खड़े होकर देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहिए। सुनिए जरा। बड़े भूभाग को आतंकवाद से मुक्ति मिल गई। नॉर्थ ईस्ट को आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत छोड़ करके मोटे तौर पर नॉर्थ ईस्ट आतंकवाद से मुक्त हो गया है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद का जो खतरा था, जो सोचते थे कि हैदराबाद से लेकर के नेपाल तक हम कॉरिडोर बनाएंगे, वो भी सिमट करके 2-3 जिलों तक रह गया है। लेकिन ये जो आतंकवाद का चेहरा है, जिस तरह से पढ़े लिखे लोग उसमें आके शामिल हो गए, हाल की घटनाओं ने जो मुझे लगता है कि एक नई परिस्थिति पैदा कर दी। कर्नाटक का थोड़ा हिस्सा, केरल में एक छोटा सा पैच और जम्मू कश्मीर, और मैं मानता हूं कि ये केवल सुरक्षा बल नहीं कर सकते। सुरक्षा बलों के अलावा समाज को भी और प्रशासन के बाकी अंगों को भी मिलकर के इसमें काम करने की जरूरत है। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में जो भी तंजीमें जिनका नाम आप जानते हैं, उनका कोई टॉप कमांडर जिंदा नहीं है। ये भी सच है कि जो रिक्रूटमेंट होता था लोकल टेररिस्ट का, उसमें भी बड़ी भारी गिरावट है। 1-2 टेररिस्ट रिक्रूट हो रहे हैं। हमारा पड़ोसी दुर्भाग्य से ऐसा है कि वो इन्फिल्ट्रेट करा रहा है आतंकवादियों को। लेकिन मुझे लगता है कि संतोष की बात यह है कि यहाँ के सामान्य नागरिकों में एक विश्वास ऐसा आया है कि वो अब आतंकवाद की राह पर नहीं जा रहे। जो बाहर से आए हैं, छिपे हैं पहाड़ों में, जंगलों में, मारे जाएंगे, ये मैं आश्वस्त हूँ। समय जितना लग रहा है वो बचेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन जो आप चर्चा करेंगे, मेरा निवेदन होगा कि इस पर भी
जरूर आप चर्चा करें। चौथी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, ये बात आप सब लोग। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सांबा जिले के चरवा मंसार इलाके में बुधवार को आतंकियों की संदिग्ध हलचल की सूचना सामने आई है। स्थानीय लोगों ने हथियार और बैग लिए 3 संदिग्धों को देखे जाने की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दी। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 2 संदिग्ध पठानी सूट पहने हुए थे, जबकि तीसरा सैन्य वर्दी में था। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है और पूरे क्षेत्र को घेरकर तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। देखिए, जिस तरह से लगातार अगर उधमपुर जिला की बात करें तो उधमपुर जिला का जो सोन का इलाका है, उस इलाके के अंदर आज भी तीसरे दिन जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। जिस तरह से आईजी जम्मू का ये कहना था कि 3 जो सस्पेक्ट थे उस गांव के अंदर देखे गए थे, लेकिन आज इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो मानसर से आ रही है। मानसर में भी जो है वो कुछ सस्पेक्ट जो है वो एक व्यक्ति द्वारा देखे गए हैं। हमारे साथ वो व्यक्ति है, उनसे सीधा बात करते हैं। कब इनकी तरफ से कितने लोग देखे गए हैं और किस तरह का माहौल जो है वो अभी इस तरह मानसर के अंदर बना हुआ है? जी आप ये बताएं कि किस तरह का माहौल जो है वो यहाँ पे बना हुआ सर इस टाइम तो इसमें फोर्स ही फोर्स है। है? जी। जब से ये फॉर्मेशन मैंने वहाँ देखा तो मैंने फोर्स को बताया है, हम्म। तो फोर्स ही फोर्स है। आर्मी है, पुलिस है, सब जो जितने भी डिपार्टमेंट फोर्स के हैं वो इस समय तैनात है, डे टाइम में जुटे हुए हैं लगे हुए। कितने लोग देखे थे? क्या आपसे कोई उनसे बात हुई, आई कनेक्ट आपका हुआ? नहीं, बात नहीं हुई सर, वो 3 लोग थे। जी। तो एक जो था, एक वो आर्मी आर्मी ड्रेस उसने लगाया था, सिर को पर्दा बांधा था, पिट्ठू रहे 2 बैठे थे, वो उन्होंने काला ड्रेस लगाया था। तो जब मैंने देखा तो मेरी ओर जो खड़ा था उसकी नज़र जुड़ी। जब नज़र जुड़ी तो उसने हाथ में एक लाठी ली थी, पिट्ठू उठाया था और गन थी उसके पास। उसने मुझे इशारा कराया अपनी साइड हाथ से। जब उसने इशारा कराया तो मैंने देख लिया जी, ये बंदे कोई यहाँ के लोकल नहीं है, ये कुछ और बंदे हो सकते हैं। तो मैं वहाँ से सर साइड होके मैं भाग गया। तो आप गए कहाँ थे पूरा मैं ये बताएं? पत्ते किस लाने तरह का एरिया है ये? जी सर, ऐसे ही जंगली एरिया है, इसमें बहुत झाड़ियाँ हैं, जंगल है, घना एरिया है। मैं पत्ते लाने गया था सर, पत्ते लाते हैं गाय के लिए, यहाँ मोहल्ले में देता हूँ, मैं पत्ते काटने गया था, पत्ते लाने गया था। आपको उन्होंने इशारा किया कि भाई यहाँ से आप हाँ, नहीं नहीं, उनने मुझे जी मुंह से बात कुछ नहीं की, हाँ। अपनी साइड उसने इशारा किया। जो खड़ा था, 2 बैठे थे, जो खड़ा था उसने इशारा किया, अपनी साइड इशारा किया। जब उसने इशारा किया मैंने देख लिया कि भाई ये कोई यहाँ के नहीं बंदे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक ने वर्दी लगाई है, 2 ऐसे बैठे हैं, पिट्ठू है, गन है, लाठी थी हाथ में। जब उसने इशारा, मैं वहाँ से भाग आया जी। कुछ बंदे खतरनाक हो सकते हैं जी, कोई लोकल बंदा तो ऐसे झाड़ियों में जाता नहीं है। वकील लाने। अब किस तरह का माहौल यहाँ पे मानसर के अंदर बना हुआ है? किस तरह की सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे इसमें सिक्योरिटी फोर्स सर बहुत तैनाती है, बहुत ज़्यादा है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हर डिपार्टमेंट के बंदे आए हैं, तो सर्चिंग चल रही है सर पूरे जंगल की। जहाँ ये लोकेशन थी वहाँ सर्चिंग चल रही है। चलिए, ये थे चश्मदीद जिन्होंने 3 सस्पेक्ट कल इस इलाके के अंदर देखे गए। लेकिन अगर इस इलाके की मैं बात करूं, ये काफ़ी जो है वो जंगल का इलाका है, काफ़ी पहाड़ी इलाका है और इस इलाके के अंदर पहले भी इस तरह की गतिविधियां इन इलाकों के अंदर देखी गई हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरह से मजालता की सोन की बात करें तो इसी तरह का ये वो भी इस तरह का ही इलाका है। जिस तरह से हमने आपको 2 दिन पहले दिखाया था कि वहाँ पे जो है वो एसओजी के जवान। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज जम्मू के भलवाल ब्लॉक में कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नई योजनाओं की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पुल का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कुछ नई सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करना है और उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। इस मौके पर जम्मू के डीडीसी चेयरपर्सन बोधराज और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की विधायक देवयानी राणा भी मौजूद रहीं। स्थानीय लोगों ने विकास कार्यों के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। घरोटा पंचायत जिसे मैं खड़ा है, घरोटा पंचायत है ना। हेलो।
दूसरा है कि क्यों रेवन्यू विलेज क्यों गलियां दो मैडम सरकार करो हेलो मैं दे रहा सर ये मिठाई बड़ी ना मिठाई कखनी पुत्र याद रखी दो खिलाना हार हाथे की रहने मैं आज क्योंकि मेरी पहली मुलाकात ऑनरेबल एमएलए नगरोटा देवयानी राणा साहिबा से हुई और क्योंकि है तो हमारी बच्ची है लेकिन ऑनरेबल एमएलए है, तो जब एक पोस्ट पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है तो ऑनरेबल एमएलए है, तो लिहाजा मैं इनको आज मुबारकबाद भी देता हूं और यही दुआ करूंगा कि जो राणा साहब के जो ख्वाब थे, जो सपने थे इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए जो अधूरे रह गए, ये पूरा करेंगी। और आज मुझे खुशी है कि इनके एमएलए बनने के साथ साथ ही आज ऑनरेबल चेयरमैन साहब के न्योते पे और ऑनरेबल एमएलए साहिबा के न्योते पे मैं आज गरोटा में और लोअर गरोटा में जो ये 3 सड़कों का, एक ब्रिज और 2 सड़कों का मैंने उद्घाटन किया है, 4 का किया है। और ये लोगों को कनेक्टिविटी है और जैसे मुझे चेयरमैन साहब बता रहे थे और मैडम ऑनरेबल एमएलए भी बता रही थी कि ये जो बीच सड़क से हम चल के आए हैं बड़ी इंपॉर्टेंट एक वाइटल रोड थी जो दोनों गाँव को जोड़ती है और बहुत बड़े गाँव हैं, छोटे गाँव नहीं हैं। जिस गाँव की 2500 वोट हो और दूसरे का भी 25 हो, 25-25 जहाँ खाली वोट है तो आबादी का अंदाज़ा आप खुद लगा लें, तो इसलिए इनकी ज़रूरत थी और ये आज बनवाया है और आज ये हमने उद्घाटन किया है और इन लोगों की मेहनत है और ये लोगों को आज हमने इनके हवाले किया है और इनको मुबारक है। और इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि जब भी गाँव में हम रोड बनाते हैं, जब बनती है वो खुली होती है लेकिन धीरे धीरे हम उसको इंक्रोच करना जाके फिर ऊपर चाल लगा देते हैं, तो उम्मीद करेंगे सड़क जितनी खुली है इनको फ़ायदा होगा, ये खुली रखेंगे और छोटे 1-2 फुट के लिए नहीं कोशिश करेंगे कि हम इसको इंक्रोच करें और अपने ज़मीनों में डाल लें। ये उम्मीद हम गाँव के लोगों से करेंगे क्योंकि मैं भी गाँव से आता हूँ तो ये मैं चीज़ें समझता हूँ। 500 मीटर सड़क है, मैं कह चला हूँ कि उसका डीपीआर बना दें, उसको कहीं अकोमोडेट कर लेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं इंचार्ज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ, बेशक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ लेकिन एक मिनिस्ट्री ये भी मेरे पास है। तो लिहाजा कोशिश यही है कि एक चुनी हुई सरकार है और उमर अब्दुल्ला सरकार की यही कोशिश है कि हम जितना भी हो सके लोगों को ये महसूस हो कि हमने जो लोग चुने हैं, जो नुमाइंदे चुने हैं, क्योंकि 6 साल बाद यहाँ इलेक्शन हुआ है, एक गवर्नर रूल के बाद यहाँ एक इलेक्शन हुआ और चुने हुए नुमाइंदों के पास जितना प्यार से और हक से लोग अपनी बात रख सकते हैं इतना ऑफिसर्स के पास नहीं रख सकते, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का दिल है उनका मिले ना मिले, लेकिन लीडर जो है अपना दरवाज़ा कभी बंद नहीं कर सकता, चाहे वो चुन के आ जाए, चाहे हार भी जाए तब भी वो अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता। इसलिए ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आइन की खूबसूरती है, इसलिए यही तभी तो हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है। इधर नरवाल के बाद अब जम्मू के परेड इलाके में आधुनिक सब्जी मंडी बनाने की तैयारी तेज हो गई है। नगर निगम द्वारा प्रस्तावित इस मॉडल सब्जी मंडी के निर्माण से खुले आसमान के नीचे सब्जी बेचने वाले करीब 170 दुकानदारों की लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान होगा। नई मंडी में दुकानदारों के लिए पक्के चबूतरे, शेड और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें बारिश, धूप और सर्दी से राहत मिलेगी। इस परियोजना के तहत ग्राहकों को भी साफ सुथरा, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बाजार उपलब्ध होगा। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को 6 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार इस परियोजना की टेंडर प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी, जबकि फरवरी महीने से निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की योजना है। नगर निगम ने 8 माह के भीतर कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। परियोजना पूरी होने के बाद परेड इलाके की सब्जी मंडी आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर शहर के लिए एक नया मॉडल बनेगी। नरवाल के बाद अब परेड में आधुनिक सब्जी मंडी बनाने की तैयारी की जा रही है। खुले आसमान के नीचे करीबन 170 दुकानदार हैं जो कि खुले आसमान के नीचे सर्दी बारिश में इन्हें कई करना पड़ रहा है, लेकिन अब नगर निगम के द्वारा बड़ा कदम उठाया जा रहा है और जल्द ही जो है इस काम की शुरुआत होगी। करीबन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 8 करोड़ का बजट जो है वो जारी किया गया है और टेंडर प्रक्रिया 15 जनवरी से चलेगी और फरवरी से कार्य शुरू होगा, जिससे 8 माह के भीतर पूरा करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। नगर निगम मॉडल सब्जी मंडी बनाएगा जिसमें पक्के चबूतरे और शेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
जाएगी। इससे न केवल बारिश, धूप और सर्दी से राहत मिलेगी, बल्कि ग्राहकों को साफ सुथरी और जो है वो स्वस्थ मंडी का जो है वो अनुभव भी मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से इसमें ड्रेनेज सिस्टम, पर्याप्त लाइटनिंग और मोबाइल उपकरणों के लिए जो है वो चार्जिंग पॉइंट और 3 शेड और उसके नीचे स्टोरेज स्पेस की भी जो है वो व्यवस्था की जाएगी। इस समय आप देख सकते हैं जहां पर ये परेड सब्जी मंडी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए काफी ज्यादा इन दुकानदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे जो है वो ये सब्जियां बेचते हैं, जिससे बारिश हो या फिर कड़ाकेदार धूप हो या फिर जो है यानी कि जिस प्रकार से बारिश पड़ रही है तो भी इन्हें जो है वो इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब नगर निगम के द्वारा जो है जिस प्रकार से नरवाल में जो आधुनिक सब्जी मंडी बनाई गई है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बनाई जाएगी और हर प्रकार की फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी, जिसमें शेड होंगे, यानी कि चबूतरे होंगे और शेड होंगे, जिससे काफी ज्यादा दुकानदारों को जो है वो फायदा पहुंचेगा। न केवल दुकानदारों को बल्कि जो यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा रहती है उससे भी एक निजात मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जो है वो पहुंच पाएंगे और सब्जी यहाँ पर जो है वो खरीद पाएंगे, यानी कि शॉपिंग जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। आगे बढ़ेंगे। गंधोबलेसा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रफी चौधरी ने वन अधिकार अधिनियम के तहत ट्राइबल अफेयर्स विभाग को नोडल अथॉरिटी बनाए जाने के ऐतिहासिक फैसले के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद राणा और कंगन के विधायक मियां मेहर अली का आभार जताया है। रफी चौधरी ने कहा कि ट्राइबल अफेयर्स विभाग ने से नोडल अधिकारी की नियुक्ति ने से जंगलों के भीतर और आसपास रहने वाले आदिवासी व गैर आदिवासी लोगों को उनके वैध अधिकार और संरक्षण सुनिश्चित होंगे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से वन विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा दी जा रही कथित परेशानियों से भी लोगों को राहत मिलेगी। बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन है। हम इस डिसीजन को लेके जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का, जावेद राणा साहब का, एमएलए कंगन मियां मेहर अली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि गुज्जर बकरवाल तबका के लोगों का ये एक बहुत ही देरीना मांग थी, जिस मांग को उन्होंने पूरा किया। और अब आज के बाद जितने भी लोग ट्राइबल्स या नॉन ट्राइबल्स जो जंगलात के आसपास के इलाकों में रहते हैं, उनकी जो भी निगरानी होगी वो महकमा ट्राइबल्स करेगा। उनके जो हक हकूक है, उनकी जो देख रेख है, उनकी जो बहाली है, उसके बारे में महकमा ट्राइबल ही अब आगे का जो लायामल है वो तय करेगा। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें महकमा जंगलात से जो हमारे लोगों को आए रोज तंग करते थे, एक बहुत बड़ी राहत मिली है। मैं आखिर में सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जावेद अहमद राणा साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब, एमएलए कंगन मियां मेहर अली साहब का, तमाम अपने लीडरों का, अपनी अवाम बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम साथियों की तरफ से, चनाब वैली डिस्ट्रिक्ट डोडा गुंदोबलेसा की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। इधर पुंछ जिले की मंडी तहसील में मनदीप फागला रोड का निर्माण कार्य वर्षों से अधर में लटका हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधूरी सड़क और जगह जगह अधूरे पुल लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। सड़क मार्ग पर कई स्थानों पर पुलों का निर्माण शुरू तो किया गया, लेकिन उन्हें बीच में ही छोड़ दिया गया। वैला में बन रहे पुल पर काम जारी है, मगर बेहद धीमी रफ्तार के कारण अब तक सिर्फ 2 फाउंडेशन ही पूरे हो सके हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य करवा रही कंपनी को सख्त फटकार लगाई जाए और परियोजना में तेजी लाई जाए, ताकि मंडी फागला रोड जल्द पूरा होकर जनता को राहत मिल सके। आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं इस रोड की वजह से, क्योंकि ये मंडी और सुरनकोट दो जो कंस्टिट्यूंसियाँ भी हैं और तहसीलें भी हैं, दोनों तहसीलों को जोड़ती है। और मंडी से बफलियाज तक लोग जो है इसी रोड से आमदोरफ्त करते हैं। मंडी फागला की रोड का काम जो है बहुत ज़्यादा सुस्त रवि से चल रहा है और इसको थोड़ा सा जल्दी कराएं। अगर हुकूमत ऊपर से पैसा आता है तो ये ग्राउंड पे लगाया भी जाए। और दूसरी बात यह कि डीसी पुलिस से भी गुजारिश है कि वो भी थोड़ा सा मौका देखें। देहातों में आकर भी लोगों को कितनी मुश्किलात हैं, हम यहाँ परेशान है। पूरी मतलब 2 तहसीलें यहाँ सुरनकोट और मंडी जो है इस रोड की वजह से परेशान है। जो मंडी टू फागला रोड है, काफ़ी वक्त से ये जो काम शुरू किया गया है, बड़ा सुस्ती के साथ चल रहा है। मरीज़ों को और
जो स्टूडेंट हैं उनको बड़ी तकलीफ और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पे कम से कम 20 पंचायतें इस रोड से कनेक्ट हो रही हैं जो हमारे इलाके में सेड़ी ख्वाजा से आगे आगे है। यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल है इरफान साहब, जब बरसात का मौसम होता है तो तब ऊपर से पसियाँ पड़ जाती हैं, नाले आते हैं, जो रोड जिन जगहों पे इन्होंने पुल लगाने थे वहाँ पर पगडंडी एक रोड बनाई हुई थी, वो भी बह जाती थी। कई कई घंटे यहाँ पर जो है बसें खड़ी रहती थी, बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी ताख़ीर होती थी। फिर कहीं 12 बजे के बाद जो है वो कंपनी वाले मशीनें भेजते थे, वो रास्ता बनाकर गाड़ियों को टपाते थे। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो छुट्टियां हैं इनसे पहले पहले ये जो ब्रिज है इनका काम जो है वो पूरा मुकम्मल किया जाए और रोड पे जहाँ पर 500-500 400-400 मीटर के पैच छोड़े हैं उनको भी पूरा किया। इधर भलेसा बटेरा में आज एनजीओ एजुकेशनल एनवायरमेंटल सोशल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी की ओर से एक दिवसीय राष्ट्रीय एकता वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस खेल आयोजन का उद्देश्य आपसी भाईचारे को मजबूत करना और स्थानीय युवाओं को खेलों से जोड़कर सकारात्मक मंच प्रदान करना रहा। टूर्नामेंट में करीब 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार खेल भावना और कौशल का प्रदर्शन किया है। मुकाबलों के दौरान दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने में अहम भूमिका निभाते हैं और उन्हें खेलों की ओर प्रेरित करते हैं। सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद अयूब ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए सरकार को भी इस तरह के टूर्नामेंट आयोजित करने चाहिए ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो खेलो इंडिया के नाम से एक बहुत बड़ी जो है वो मुहिम चलाई जा रही है, फिट इंडिया मूवमेंट चलाई जा रही है और बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो चलाई जा रही है। और उसी के अंतर्गत यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा और खासकर मैं अयूब साहब का और ये रियाज जी हैं, इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इस जगह को चुना है और युवाओं को इस खेल के थ्रू एक नई जनरेशन जो है हमारी लाने की। जैसे इंडिया का हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का दावा है कि खेलो इंडिया के थ्रू हम जो युवा है इनको नशे से दूर लेके एक अच्छी सोच के साथ आगे आने के लिए कहा गया है। और उसी के अंतर्गत आज यहाँ पे बटारा स्कूल में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं। बच्चे ही नहीं बल्कि आप देख सकते हो बुजुर्ग हैं, युवा हैं और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। और मेरा आपके माध्यम से ये पूरे जम्मू कश्मीर व भारत देश के लोगों से ये विनम्र विनती है कि हमें बच्चों को जितना हो सकता है खेलों की तरफ बढ़ना है और नशे से दूर रह के इन खेलों में हमें अपना जो ध्यान केंद्रित करना है। और साथ में यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ऐसे जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स हमारे यहाँ पे होते रहें, जिनसे हम बच्चों में बहुत सारी ऊर्जा आएगी और आगे जो हमारा है वो एक उज्जवल भविष्य होगा। देखिए, कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी जो है तो स्पोर्ट्स का ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं इनको जो है तो एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, इनको जो है तो इनका ऐसे ऐसे टूर्नामेंट करवाने से इनका जो है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं और यहाँ के लोकल जो बच्चे हैं यहाँ के वो भी जो है इंस्पायर होते हैं, उन बच्चों का भी जो है तो आगे जाते हैं। जैसे शाम को आपने देखा कि हमारे जो श्रीनगर के एक नौजवान जो आकिब नबी, जिनको जो है तो कश्मीर कैपिटल दिल्ली कैपिटल ने जो है तो 8.40 जो है तो करोड़ में उनको खरीदा है। तो ऐसे जो है तो इंस्पिरेशन मिलती है हमारे जो यहाँ के नौजवान है और ऐसे ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि यूथ जो है नशे से दूर रहे और सही कामों की ओर आए और यूथ जो है स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बना सके। नेशनल इंटीग्रेशन वॉलीबॉल नेशनल इंटीग्रेशन टूर्नामेंट रखा है। इसका मकसद ये था कि बच्चों के अंदर एक नेशनल स्पिरिट डेवलप करना और स्पोर्ट्स स्पिरिट इनके अंदर डेवलप करना ताकि बच्चे जो हैं नशा से दूर रहें और जो दूसरे शरारती तत्व होते हैं उनसे दूर रहें और नेशनल गेम की तरफ आ जाएं ताकि गेम्स और स्पोर्ट्स में बच्चों का जो मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है। यही इसका मेन मकसद था और नेक्स्ट टूर्नामेंट भी हमने इसी तरीके का करवाना है और मेन मकसद यही था कि आपस में जो हमारी भाईचारा है इसको प्रमोट करना है और इसको इनकलकुलेट करना है हमारी यंगर जनरेशन पे। सुरनकोट के चंडीगढ़ इलाके में आज ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विकास आयुक्त अशोक शर्मा ने की। ब्लॉक दिवस के दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व से जुड़ी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। जिला और तहसील प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिला विकास आयुक्त ने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याण से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीडीसी ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। ब्लॉक दिवस के सफल आयोजन से क्षेत्रवासियों में संतोष देखा गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए तहे दिल से आभार व्यक्त किया और इसे जन समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है।
जहाँ जहाँ भी लोगों के ग्रीवेंसेस थे वो डीसी साहब ने आए सुने। जहाँ जहाँ भी रास्ते बखलियाज में कोई ग्रीवेंसेस थे, रास्ते में डीसी साहब को रोका गया, लेकिन उनने सब ये सुनवाई की। और साथ ही साथ में आकाश भाई, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन फ़ौक्तन लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं और हर जगह मैं आपको देखता हूँ और आप इस चीज़ के लिए आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दरबार से जो भी लोगों के काम थे, जो पेंडिंग काम थे या जो ग्रीवेंसेस थे, वो सुने गए और आई होप कि एज सोन एज पॉसिबल इनको सॉल्व किया जाएगा। और इनसे इस जो ये दरबार है, इस दरबार से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि लोगों को यहाँ से पहुँच जाने में दिक्कत होती है। यहाँ डीसी साहब खुद आज विजिट किया, जिन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आई है। उनकी तरक्की के लिए चलिए, न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।